कमर साहब, आपको याद होगा कि पार्टी ने बहुत बहुत रजिस्ट किया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ना बन सकें, लॉन्ग मार्च होते रहे, 9 मई के वाक़यात हैं। फिर उसके बाद कंपेन की गई बाकायदा, बाहर यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी होर्डिंग के ऊपर इनको मुख्तलिफ खिताब दिए गए। फिर साथ इनको याह्या खान 2 का भी खिताब दिया जाता रहा, कंपेन की जाती रही। तो आज पार्टी का व्यू क्या है फिर उस पर? देखिए, आपने काफ़ी सारी बातों को जो है वो पेश किया है। मैं थोड़े से फैक्ट्स करेक्ट कर दूं। पहली बात तो ये कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट थे और नाम उनकी तरफ से इस पे अपोज नहीं हुआ। तो ये बात कहना कि इनको अपोज किया गया, नहीं, अपोज नहीं किया गया। पूरी लिस्ट में से सबसे पहला नाम जो उन्होंने प्रपोज किया था उस पर यूनानिमसली इनको एंडोर्स किया गया था। और जो डिफरेंसेस हैं वो और वजूहात हैं, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जब टेयर गैसिंग हो रही हो, जब जो हमारे पहले सीएम थे और अब वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से एक एग्रेशन हुआ ज़मान पाक पे, जो कुछ भी हुआ, लेकिन चीज़ें अब बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं। मेरे ख्याल में जो अभी 4-5 दिन था जिस वक्त एक मुश्किल हालात थे और हमें गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही थी, हमें वो स्टेट्समैन वाली क्वालिटीज़ नज़र नहीं आ रही थी, इसी प्रेजेंट गवर्नमेंट जिसने आज ये इकदाम किया है, और इनकी तरफ से बयानात भी नहीं आ रहे थे, इवन मोदी को भी कंडेम नहीं किया जा रहा था। तो उस वक्त वही सोशल मीडिया उसने अपनी जिम्मेदारी उठाई बतौर पाकिस्तानी के, और उन्होंने आगे बढ़कर पाकिस्तानी होने का पहले सबूत दिया, मुहिब वतन होने का पहले सबूत दिया, और उस खलीज को साइड पर रख के उसको पार किया और सारे मिलके डट के खड़े हुए। देखिए, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मुझे पता है कि हायरार्की किस तरह होती है और एक चेन ऑफ कमांड कैसे होती है। और जंग के टाइम पे जब वॉर रूम सेटल होता है तो कौन बैठ के पीछे स्ट्रैटेजी बनाता है, और उसके गो अहेड कहने पे या उसके यस कहने पे तमाम अफवाज जो हैं, चाहे वो बहरिया है, चाहे वो फजाइया है, या चाहे वो हमारी बड़ी फौज है, वो सारे मिलके फिर एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ते हैं। तो हमारी अगर एयरफोर्स ने जो बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी की है, उसके पीछे भी जाहिर है कि हाथ तो एक ही सरबराह का होता है। और मेरे ख्याल में अब इस वक्त बहुत दोनों साइडों से जो भी मामलात हुए वन साइडेड नहीं थे। तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त हीलिंग टच की ज़रूरत है। अब 6 मई हो गया तो उसके बाद अब 9 मई को थोड़ा सा छोड़ दीजिए और आगे बढ़ें, क्योंकि जितने आप जख्म कुरेदेंगे दोनों साइड्स के और उसके ऊपर जितनी मिर्चें डालेंगे उतना मुल्क को नुकसान होता है। और मामलात बहुत सारे जो हैं वो, लेकिन देखिए तो दोनों मसला ये है कि आपकी पार्टी के आज भी 90% लीडर ऐसे हैं जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश नहीं की। वो कहते हैं जी पाक फौज ने कमाल कर दिया, बहुत जबरदस्त। लेकिन जब जनरल आसिम मुनीर की बात की जाती है वो कहते हैं जी पाक फौज को कह दिया ना, काफी है। देखिए जी, पाक फौज का मतलब यही है ना कि एक बंदा जो है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वही पाक फौज को, और खास तौर पे वॉर के टाइम पे वही लेके चलता है, और चेन ऑफ कमांड इंटैक्ट होती है फौज में, और ये बात सारे रियलाइज करते हैं। और जहाँ तक आपने एक शख्सियत की बात की, तो माजी में ये जो हमारे 2 नुमाइंदे बैठे, मैं इनका एहतराम करती हूँ। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने चाहिए, जातियात पे मैं नहीं आ रही, लेकिन देखिए जनरल बाजवा पे कितनी तनकीद करती रही, मरियम नवाज साहिबा भी करती रही, उनकी पूरी पार्टी करती रही, नवाज शरीफ साहब उन पे डायरेक्ट अटैक करते रहे, लेकिन बाद में जब मामलात उनके आगे चले तो वो बातें सारी खत्म हो गई, और फिर उसी दौर में आप देखेंगे उनकी वापसी भी हुई है। सो अगर मामलात ठंडे हो सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट उसको देना चाहिए, क्योंकि बहरहाल 3 सालों में आप देख लीजिए कि मामलात अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या इदारों के बीच में या अवाम के बीच में खराब होते हैं तो उसका नुकसान मुल्क की इकानमी को हो रहा है, उसका नुकसान आपके कारोबार को हो रहा है, उसका नुकसान आम इंसान की जिंदगी पे हो रहा है। आज 46% अवाम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है, 2 वक्त की रोटी वो नहीं अफोर्ड कर सकती। आज आपका किसान रुला पड़ा है, 1800-1900 रुपए गंदम मिल रही है, जबकि 1 किलो मटन जो है वो 2400 रुपए है। यानी आप सोचे कि 40 किलो गंदम उगाने वाला किसान की मेहनत 6 महीने की और 1 किलो गोश्त भी बराबर नहीं है। इतना जुल्म हो रहा है इस मुल्क में। अभी आप देखिए गैस और बिजली की कीमतें कहाँ हैं, IMF की सख्त तरीन शराइत पे जो है वो कर्जे मिल रहे हैं। सो ये एक हीलिंग टच है, इस वक्त एक अच्छा मोमेंट है। आई थिंक इसको एक नेशनल यूनिटी में कन्वर्ट करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, और 6 मई को जेहन में रखते हुए 9 मई के जो भी मामलात थे दोनों साइड से, उसको थोड़ा सा पीछे किया जाए तो ये सियासत के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बेहतर होगा।
बहुत अच्छा शेख साहब, वैसे अच्छी बात है। देखें, अब पार्टी तस्लीम कर रही है, मेरा है गवर्नमेंट को दिल बड़ा करके ना मामला को सेटल करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए। देखिए, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, हम तो पहले दिन से इनसे कहते हैं। देखिए, इस वक्त तो हमारा मुल्क एट स्टेक है, हमने सब ने मिल के इकट्ठा होके मुकाबला करना है। बहुत बड़ा दुश्मन हमारे सामने, अभी भी उसकी जो है ना उसकी नीयतें साफ नहीं है, और हमने मिल के ही मुकाबला करना है। और ये मौका नहीं है हम कोई भी पिछली बातों को, अब जब वो खुद एग्री कर रहे हैं सारे, इस वक्त तो असेंबली में भी पीटीआई के भी मेंबरान ने तकारीर की और सपोर्ट का ऐलान किया, तो ये तो हमें एक्सेप्ट करना और बिल हुकूमत आगे बढ़ करने चाहिए। अगर मोदी के साथ हो सकते तो इमरान खान के साथ क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल होने चाहिए। मैं पहले दिन से आपके प्रोग्रामों में यही कहता हूँ, लेकिन बातचीत कि हमने तो हर वक्त हाथ बढ़ाया है। ये इनको अभी भी हम वेलकम करते हैं, क्यों नहीं, हमारे मुल्क की पार्टी है। इख्तलाफ जो है वो ठीक है, जो सियासी इख्तलाफ है आपस में सियासतदानों को हल करना है। इनका स्टैंड रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें, उनका काम नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल ये नहीं है। ये खुद सियासी पार्टी है और जमहूरियत में बिलीव करने वाले हैं। तो जब ये कहते हैं कि नहीं हम तो उनसे बात करेंगे, तो ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं। आए बिल्कुल बैठे हमारे साथ, हमारी भी गलतियां हो सकती हैं, मुल्क हम सब का है और मुल्क को आगे बढ़ाना है। मुल्क में वाकई 40% लोग जो हमारे बिलो पॉवर्टी है, और लेकिन ये जावेद चौधरी साहब जो वार हुई ना, उसने दो चीजें बड़ी डिक्लेयर कर दी। हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जो है ना, उन्होंने भी कमाल कर दिया है, जो जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है। लेकिन पीटीआई कहते हैं वो गायब रहे हैं जी, गवर्नमेंट गायब। ठीक है, उनका राइट है, पीटीआई जो भी कहे। मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत कम देखा है ऐसे पॉलिटिशियंस को इतने ठंडे तरीके से। देखिए, एक भी एग्रेशन हमारे यहाँ से नहीं हुआ, सारी इंडिया के यहाँ से ही जो कुछ भी होता रहा। उनका मीडिया आप देख लें, उनका आप देख लें, लीडरों के बयानात देख लें और हमारे बयानात देख लें। कभी भी शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि हम डिफेंस का हक रखते हैं, और अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो उसके अलावा जना आसम मुनीर, जो कि अब फील्ड मार्शल आसम मुनीर हैं, तो उन्होंने भी जिस तरह जंग को किया है, मैनेज किया है, हैंडल किया है, और सारी अफवाज को इकट्ठा होकर लेकर चले हैं सबकी। तो वो एक दो बड़े लीडरशिप हमारे सामने खुल के आगे वादे होके, अब इसमें कोई इख्तलाफ नहीं रहा और ना करना चाहिए। मुल्क तो सबका ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए ना सर। अच्छा शर्मिला साहब, देखें, एक तो उनके विक्रम मिस्री साहब हैं और वो हैं उनके सेक्रेटरी वजीर खारजा, सेक्रेटरी खारजा। अच्छा, उन्होंने एक ज़ाहिर कल उनकी एक पार्लियामानी कमेटी थी, उसके सामने वो पेश हुए और वहाँ पे कुछ चीज़ों का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल था, ये सीज फायर, इसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। तो अमेरिका को जब निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ना वो पानी पे मुज़ाकरात करेंगे, ना वो मकबूजा कश्मीर पे करें। तो इशू अगर वहीं का वहीं है तो जंग का क्या फ़ायदा हुआ फिर? देखिए, ये तो बात बिल्कुल तय है ना कि सीज फायर के लिए इंडिया ने दरख्वास्त की थी, ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ने और ट्रंप ने तो बाकायदा ये बात कही है ना कि वो ढकी छुपी बात तो नहीं है कि किस तरीके से अमेरिका जो है उसने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर कराया। अभी आप उसको झुटला तो नहीं सकते ना। अब इंडिया के लोग और मोदी सरकार जिस हठधर्मी के साथ झूठ बोलती है वो तो आपने देख ही लिया है कि झूठ बोल के आपने कहा कि जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराई और उसको बहाना बना के हमला भी कर दिया पाकिस्तान पे। मतलब दुनिया भर के तमाम इंटरनेशनल कन्वेंशंस और तमाम जो इंटरनेशनल चीजें वो तोड़ दी। फिर आप सिंतास माहदे को कहते हैं कि जी हम उसको सस्पेंड कर देंगे, जबकि कोई ऐसा क्लॉज ही नहीं है कि आप उसको यूनिलैटरली सस्पेंड कर सकें। अब जाहिर बात है वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते पानी के ऊपर, वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते कश्मीर के ऊपर, लेकिन अब उनको बात करनी पड़ेगी बिकॉज दुनिया अब समझती है कि इंडिया ने जो झूठ बोल के पाकिस्तान एक पूरे मुल्क, एक सॉवरन मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। आपने जाफर एक्सप्रेस के शवायद हमारे सामने हैं जिसमें इंडिया जो है बराए रास्त BLA को स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। तो ये हमारे पास शवायद है, तो हम इसको लेके क्या इंडिया पे हमला कर देते? हमने किया नहीं किया ना। वी आर बोथ न्यूक्लियर स्टेट्स, और ये इस हद तक पहुंच गया था इंडिया कि खुदा न खासा न्यूक्लियर, ये बातें हो रही है ना कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, क्योंकि जिस लेवल पे हम पहुंच गए थे उसके बाद फिर यही रह गया था। इंडिया को बात करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। और ट्रंप आएगा इसमें मैं आपको बताऊं, इंडिया हट नहीं सकता। वजह क्या है कि मैं समझता हूं, मुझे पता है कि इंडिया के लिए बिजनेस
और इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट। जो ट्रंप ने पहली बार ये हथियार इस्तेमाल किए, मैंने कभी ऐसा हथियार नहीं, लड़ाइयों में दूसरी बातें होती हैं। तो ट्रंप ने कहा मैं ट्रेड नहीं करूंगा आपसे, और ट्रंप ने कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा अपने फोन की फैक्ट्रियां बंद, एप्पल वालों को $22 बिलियन जी। तो वो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर, इंडिया अब आएगा कश्मीर पे बात करने के, अगर ट्रंप ने जो बात, क्योंकि अब उनकी इज्जत का सवाल है ना, वो बीच में पड़े, उन्होंने सीज फायर कराई, अब वो उनको मानने को तैयार नहीं है। अब ये नहीं बात चलेगी, हो गया एक वक्त, हो गया, दुनिया उनके सपोर्ट कर रही थी। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को इंडिया के बिल्कुल दुनिया नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि सब मानना पड़ेगा, हर चीज मानना पड़ेगा, कश्मीर पे डिस्कशन करनी पड़ेगी। जी जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेने दे, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आ रहा हूं।